तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पूरा शनिवार वाड़ा। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत बार यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। ये इतनी ऑसम प्लेस है, इतनी अच्छी प्लेस है और मराठा एम्पायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इतिहास का हिस्सा इस जगह से जुड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और ये पूरा ब्लॉग देखिए, क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैं आ चुका हूँ शनिवार वाड़ा के एकदम सामने और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है शनिवार वाड़ा का मेन डोर, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इस दरवाजे को कहा जाता है दिल्ली दरवाज़ा। टोटल शनिवार वाड़ा में कुल मिला के 5 दरवाजे हैं। ये सबसे पहला दरवाज़ा है और इस दरवाजे की कुछ ऐसी खास बात है जो कि हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। तो ये शनिवार वाड़ा का मेन दरवाज़ा है और आप देख सकते हैं इस दरवाजे का साइज़ कितना बड़ा है। और ये जो नुकीले नुकीले जो कीले लगे हुए हैं, ये उस ज़माने में क्या होता था कि दरवाज़ा हाथी से तोड़ा करते थे, मतलब हाथी की सहायता से। तो कोई भी हाथी इस दरवाजे को तोड़ ना सके, इसलिए इतना बड़ा कील से बनाया गया है ये दरवाज़ा, मतलब कील लगाए गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चांद है इस दरवाजे पे और उस दरवाजे पे आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए है क्योंकि रात में ये दरवाज़ा ओपन हुआ करता था और दिन में ये दरवाज़ा ओपन किया रखते थे। और ये छोटा सा दरवाज़ा नीचे भी दिया गया है, जो कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और अभी मैं एंटर कर चुका हूँ शनिवार वाड़े के अंदर। ये जो एंट्रेंस है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से अभी मैंने एंटर किया था अंदर। और ये देखिए इसकी ऊपर जो है ये है ढांचा शनिवार वाड़े का, जो कि फ़िलहाल बचा हुआ है। तो यहाँ से सफ़र होता है शनिवार वाड़ा की जो एक्सप्लोरेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गार्डन के सामने आप देखिए ये जो ढांचा है, ये शनिवार वाड़े का जो ओरिजिनल ढांचा है ये वो है। ये है शनिवार वाड़ा में एंट्रेंस होने के लिए ये जो दरवाज़ा है ये काफ़ी पुराना लग रहा है और काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम पहले ऊपर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ऊपर क्या है। वैसे देखा जाए तो शनिवार वाड़ा का इतिहास काफ़ी पुराना है और काफ़ी रहस्यमय है। शनिवार वाड़ा असल में पेशवा के रहने के लिए बनाया गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसे 1730 में बनवाना शुरू किया और 1732 में कंप्लीट भी कर दिया। मतलब कुछ 2 साल में ही इस पूरे शनिवार वाड़ा का निर्माण हुआ था। और उस समय शनिवार वाड़ा को बनवाने में कुल 16,110 रुपये लगे थे, जो कि आज के समय में एक छोटी सी रकम लगती है, लेकिन उस समय इस अमाउंट का एक बहुत बड़ा वैल्यू हुआ करता था, क्योंकि उस अमाउंट में ये पूरा शनिवार वाड़ा बना है। 1827 ये वो साल था जब इस शनिवार वाड़ा को आग लगी थी। आग लगने से पहले शनिवार वाड़ा पूरे 7 फ्लोर ऊंचा हुआ करता था, जिसमें दीवान खाना, नृत्य सभा, गणेश महल और पुराना शीश महल हुआ करता था। जैसे जैसे मैं इस पूरे शनिवार वाड़े को देखते जा रहा था, मेरे मन में कुछ बहुत अलग से सवाल भी उठते थे। क्या सच में पूरे 1000 लोग इस पूरे शनिवार वाड़ा में रहा करते थे? मैं ये सोचता था कि आज यहाँ पे इतनी शानदार सिटी है और उस ज़माने में क्या यहाँ पे जंगल हुआ करते थे या फिर किसी तरीके का गाँव बसा हुआ। अब जो मेन जो ढांचा था शनिवार वाड़े का वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम चाहते हैं शनिवार वाड़े को चारों तरफ से एक्सप्लोर करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ शनिवार वाड़े के जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जो लाइन जारी है ये पूरी स्क्वायर में है। जी हाँ, स्क्वायर में है पूरा शनिवार वाड़ा को। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना गाइस, ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। और वैसे देखा जाए तो ये शनिवार वाड़ा अभी जिस सिचुएशन से अभी जैसा दिख रहा है वैसा पहले कभी था नहीं। ये 7 फ्लोर का, मतलब 7 मंजिले का 7 फ्लोर का ये जो
पूरा शनिवार वाड़ा था, जो कि आगे मतलब ब्रिटिश शासन आया, उन लोगों ने उस टाइम पे यहाँ पे युद्ध किया, आक्रमण किया। उस समय क्या हुआ था कि ये पूरी तरीके से टूट फूट गया था। और ये जो देख रहे हैं आप, ये ईंट का ढांचा बना हुआ है। ये एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि शनिवार वाड़ा पे पहले के समय पे बहुत हमले हो चुके थे। उसकी वजह से ये जो ईंट का जो मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बाद में बनाया गया हमारी संस्कृति संभालने के लिए, मतलब रिकवर किया जाए उस दिन। मेरे हिसाब से ये जो होल बना हुआ है, आप देखो यहाँ से आर पार देख सकते हो, तो उस टाइम पे जो युद्ध होते होंगे उसके लिए यहाँ से मतलब तोप गोला या फिर कुछ तो हथियार से हमला करने के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था। चलिए करते हैं। और देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये भी उसी के लिए कि हमला करने के लिए नहीं। क्या यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, युद्ध के टाइम पे बंदूक रख के तोप गोला रख के यहाँ से हमला कर सकते हैं। तो गाइस कि आज भी इस समय में यहाँ पे इतने पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये पूरा शनिवार वाड़ा पूरे पेड़ पौधों और नेचुरल चीज़ों से भरा हुआ है। और आपको और एक मैं शानदार चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे शनिवार वाड़े की। एक शानदार चीज़ है कि पहले के टाइम पे जब यहाँ पे बारिश होती होगी, उस टाइम पे जो है ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है। और बाहर से आप अगर देखेंगे तो तरीके से मतलब यहाँ से पानी जाता होगा और नीचे गिरता होगा। ये देखो दोस्तों, ये हम एक कॉर्नर में आ चुके हैं। पहला जो कॉर्नर था वो इस साइड पे था, ये जो कॉर्नर है अभी हम राइट साइड के कॉर्नर में आ चुके हैं। और यहाँ से भी आप देखिए इतने सारे होल यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखिए, ये भी देखिए, ये ड्रेनेज के होल्स नहीं है, ये युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जो भी मतलब उस टाइप पे जो भी मतलब तोप गोले बंदूक यूज करते होंगे वो यहाँ से यूज करते होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसी समय का है जिस समय पे शनिवार वाड़ा बनाया गया था। आगे भी ब्रिटिश शासन आया था, उस समय पे बंदूक मतलब ज़्यादा चला करती थी। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया होगा, एडिट किया होगा, मतलब शनिवार वाड़ा में कुछ फेरबदल किए होंगे, जो कि आपको आगे भी देखने मिलेगी। और ये देखो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि एक समय में इसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग हुआ करती थी, क्योंकि मतलब जो भी ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ये अंडरग्राउंड या फिर घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा मतलब टैंक लग रहा है, वाटर टैंक। मैं आपको वैसे अंदर जाके भी दिखा दूंगा पूरी जो चीज़ें है वो। यहाँ पे देखो पेड़ वेड़ बगिया वगिया लगाई हुई है, ऊपर भी उसी तरीके के स्ट्रक्चर है और नीचे भी वो जो एक दरवाज़ा है उस दरवाजे का भी एक इतिहास है, वो मैं आपको नीचे जाकर ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, इस तरीके का मतलब जो जगह होती है आज के समय पे बहुत ही कम है। और इंडिया में तो आप देखा जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत ही कम बचे हैं, जो भी ऐसे मतलब शनिवार वाड़ा कहो, पुराने फोर्ट कहो, ये जो बिल्ड किया हुआ है ये पूरा बहुत पुराना है, हमारा एक इतिहास है। और ऊपर से कैसा है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन जगहों को हम भी बचाएं। और इस जगह पे अगर आप कभी भी विज़िट करते हो तो किसी तरीके का कूड़ा या फिर बॉटल वगैरह ऐसा मतलब कचरा मत फैलाया करो, जिससे कुछ नहीं होता यार, बस हमारा नेचर भी ठीक ठाक रहता है। और ऊपर से ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे ही लोगों ने बनाई हुई है वो भी सुरक्षित रहती है और साफ़ रहती है। ये देखो मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है अभी मैंने आपको दिखाया था, ये वही स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ये पूरे शनिवार वाड़ा में देखा जाए तो काफ़ी बिल्डिंग थे। मस्तानी महल जो है, आपने बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी थी उसमें भी देखा होगा, वो भी इसी शनिवार वाड़ा के अंदर ही हुआ करता था एक ज़माने पहले। तो गाइस, अब हम आए हैं शनिवार वाड़े के ये थर्ड कॉर्नर में, जहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, सेम होल्स बनाए हुए हैं। यहाँ से मतलब बंदूक तीर कमान तोप गोले जो भी है इस होल से डाला करते थे। और
मतलब हमले से बचने के लिए या फिर हमला करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया करते थे पहले के ज़माने में। यहाँ पर भी वही सिलसिला है, वही स्ट्रक्चर है और वही पर्पस है। अरे बस कर भाई। वापस से यहाँ पे हम वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है या फिर क्या है मुझे इतना श्योर नहीं पता, क्योंकि ये ढांचे के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ अब हम ऊपर का जो भी कुछ दिखाना था वो दिखा चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे और देखो किस तरीके से यहाँ पे पुराना सा मतलब ये कंस्ट्रक्शन है उसे ही रिकवर किया गया है। ये देखो आप आगे पीछे वाले कैमरे से भी देख सकते हो और आगे वाले वीडियो से भी देख सकते हो। ये हम आ गए हैं शनिवार वाड़ा के ग्राउंड फ्लोर पे। तो नीचे आते ही हमें यहाँ पे दिखाई देता है एक सुंदर सा पुराना सा स्ट्रक्चर। और ये देखो आप इस स्ट्रक्चर का साइज देख सकते हैं। मतलब ये मुझे पता नहीं एग्जैक्ट ये कब बनाया गया है, मतलब पुराने ज़माने का या फिर बाद में एडिट किया है, ये श्योर तो नहीं हूँ मैं। ये देखो ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये पत्थर का जो है वो पत्थर से बनाया गया है, ये लकड़ी से बनाया गया है। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। मेरे और ये आप जो मेरे पीछे अभी फ़िलहाल देख रहे हैं ये है शनिवार वाड़ा का मतलब जो टोटल 5 दरवाजे हैं उसमें से एक ऐतिहासिक दरवाज़ा जिसे खिड़की दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो ये जो दरवाज़ा है ये खिड़की दरवाज़ा है या फिर इसका साइज भी आप देख सकते हो। मुझसे कंपैरिजन किए तो देखो ये इतना बड़ा दरवाज़ा था उस ज़माने में भी। और यहाँ पे देखो वापस हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे डेड एंड दिया गया है। और यहाँ पे ऐसा खिड़की जैसा दिया गया है। इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इस बोर्ड पे दी गई है कि इसे खिड़की दरवाज़ा क्यों कहा गया है। एक्चुअली इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि इस दरवाजे को कभी ओपन नहीं किया करते थे। मतलब चाहे जो भी हो, रात हो सुबह हो, ओपन नहीं हुआ करता था। सिर्फ ये छोटा सा आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, इसे मतलब खिड़की के जैसे यूज किया करते थे और इससे ही आना जाना हुआ करता था, इसलिए इसे खिड़की दरवाज़ा कहा गया है। सकते हो कि मतलब ये छोटे छोटे रूम्स दिखाए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। ये जो फिलहाल क्लोज है, ये पता नहीं इसके अंदर अभी क्या है क्या नहीं, अंदर जाने के लिए अलाउड भी नहीं है, इसलिए कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। मतलब ऐसे ही आप देखे जाए तो आगे भी आपको एक खिड़की जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक छोटी सी स्पेस है। मे बी ये मंदिर के जैसे यूज़ करते होंगे, मे बी कह नहीं सकते, मंदिर के जैसे भी यूज़ करते होंगे इस जगह को। पूरे
शनिवार वाड़ा में ऐसे काफ़ी दरवाजे हैं जो कि परमानेंटली मतलब बंद किए गए हैं टूरिस्ट के लिए। पता नहीं इसके पीछे का मतलब क्या इतिहास है, या फिर ये पुराने रूम्स भी हो सकते हैं शनिवार वाड़ा के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा शनिवार वाड़ा का जो है वो जल के खाक हो चुका है। जो भी फिलहाल चीज़ें बची हुई है वो यही है। यहाँ भी कॉर्नर में एक मतलब है, यहाँ से थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये सारे जो डोर्स है ये एक दूसरे से अटैच है, मुझे ऐसा लग रहा है। बीच में कोई भी किसी तरीके की दीवार नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, मेरे पीछे जो अभी दरवाज़ा है ये है वो फेमस मस्तानी दरवाज़ा, जहाँ से मस्तानी मतलब जो पेशवा बाजीराव की जो सेकंड वाइफ थी, जो बुंदेलखंड से उन्होंने मतलब अपने मूवी में ज़्यादातर देखा ही होगा इतिहास, वो वहाँ से आई थी। उनके नाम पे ये दरवाज़ा रखा गया है। दरवाज़ा दिखाओ कैमरामैन। और इस दरवाजे का भी साइज एज कम्पेयर टू मी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और इस साइड से भी कैमरामैन अंदर आ जाओ, और इस साइड से भी आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनाई गई है। मतलब मस्तानी महल जो था वो शनिवार वाड़ा के अंदर ही था। बिकॉज ऑफ सम रीजंस या फिर आग लगने की वजह से आज हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने मिलती, लेकिन हाँ कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जी हाँ ऐसा सच में यहाँ पे कुछ हुआ था। दोस्तों अब हम जा रहे हैं शनिवार वाड़े के तीसरे दरवाजे के पास, जिसका भी एक अनोखा सा इतिहास है। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपको मतलब मैं बताता हूँ कि शनिवार वाड़ा को एक हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में भी डाला गया है, और वो क्यों डाला गया है उसके ही पीछे का राज है ये तीसरा शनिवार वाड़ा का दरवाज़ा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमें एक छोटा सा दरवाज़ा यहाँ पे मिला है। मेरे हिसाब से देखो ये जो दरवाज़ा है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है, तो मे भी ये शनिवार वाड़ा का चोर दरवाज़ा भी हो सकता है, जहाँ से चोरी छुपके से शनिवार वाड़ा के अंदर बाहर कर सकते थे। और गाइस ये अब हम आए हैं शनिवार वाड़ा के इस दरवाजे में, जिसका साइज एज कम्पेयर टू में आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। तो इस दरवाजे का नाम है गणपति दरवाज़ा, और ये नाम इस दरवाजे को इसलिए पड़ा क्योंकि इस दरवाजे के बाहर पड़ता है एक गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर, और ये उस समय से है जब से शनिवार वाड़ा बना है, इसलिए इस दरवाजे का नाम ऐसा पड़ा। और आप देख सकते हो गाइस यहाँ भी उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, और इस दरवाजे पे 25 गार्ड्स हमेशा तैनात रहते थे, जो कि मतलब यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पहले दरवाजे की थी, और दूसरा जो दरवाज़ा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रखा करते थे वो शायद से ये भी हो सकता है। और देखो दोस्तों यहाँ पे हमको अभी हम बहुत घूम चुके हैं शनिवार वाड़ा, तो यहाँ पे हमको स्टूल मिल चुका है बैठने के लिए। यहाँ पे ऐसा बैठ सकते हैं। मजाक कर रहा था गाइस सर। ये पता नहीं है उस ज़माने से या कब से पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा उस ज़माने से, ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है। आप वापस हमें वो वैसा ही स्ट्रक्चर मिल चुका है, वैसे मतलब रूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। और ये देखो दोस्तों यहाँ से मुझे लग रहा है ये यहाँ का मतलब पुरानी सी गटर है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, क्योंकि ये जो रास्ता है रास्ते के नीचे से टनल बनाई गई है, ये पानी के लिए हो सकती है, गटर सिस्टम भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पूरे शनिवार वाड़ा में कुल मिलाकर 1000 लोग रहा करते थे। उन 1000 लोगों के लिए काफ़ी कुछ महल या फिर कह सकते हैं उनके छोटे छोटे घर यहाँ पे हुआ करते थे, और जिनके पानी के सोर्स के लिए ये बहुत बड़ा सा एक टैंक हुआ करता था। मतलब ये वाटर स्टोरेज हो सकता है शनिवार वाड़ा का, जिसके अंदर जब मैं गया था तो उसकी हाइट काफ़ी लंबी है। शायद कैमरा में दिख रहा नहीं होगा इतनी ठीक से, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। अब दोस्तों मैं आया हूँ शनिवार वाड़ा के उस हिस्से में जिसके लिए शनिवार वाड़ा काफ़ी तरह चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि शनिवार वाड़ा कुछ मतलब थोड़ा सा हॉन्टेड है। वो किस लिए है उसके पीछे का पूरा जो राज है वो इस दरवाजे में है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दरवाज़ा है इस दरवाजे से जुड़ा है वो स्टोरी, वो हिस्ट्री जो भी है वो। ये जो दरवाज़ा है दोस्तों इसे नारायण दरवाज़ा भी कहा जाता है,
और ये इस चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसके वजह से मतलब जो एक ऐसी डरावनी कहानी है कि सत्ता की लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद उसकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें आज भी इस किले में सुनाई देती है। अब हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा के सेंटर में, जिसे आज के समय में ये गार्डन जैसा तो बिल्कुल नज़र आता है, लेकिन एक ज़माने पहले इसके ऊपर कुछ घर जैसे स्ट्रक्चर्स या फिर 2-3 महल और हुआ करते थे, जिसका आज सिर्फ ढांचा ही बचा हुआ है नीचे का, और ऊपर की जो भी चीज़ें थी वो सारी समय के अनुसार या फिर वॉर के वजह से नष्ट हो चुकी है। ये देखो दोस्तों, मैं शनिवार वाड़ा के एकदम बीचों बीच हूँ और पीछे जो आपको ये चेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो कोरोना से पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ पे रात को लाइट शो भी रखा करते थे, जो कि कुछ ऐसे थे कि यहाँ पे लोग बैठा करते थे और उसके एकदम सामने शनिवार वाड़ा के ऊपर जो है वो लाइट शो दिखाया किया करते थे। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का ये सफ़र, मैंने जो आपको शनिवार वाड़ा दिखाया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।